आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बीमार में भी पॉलिटिकली काफी एक्टिव है। हालांकि पहले की तरह उनका शरीर काम नहीं कर रहा है और बोली में भी उम्र का असर दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी वे पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी अभी भी टॉप पर हैं। लेकिन वे तबीयत और केसों के प्रेशर से लाचार हो जाते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए उन्होंने लिखित में पार्टी अध्यक्ष की कमान अपने पास रखते हुए पार्टी का पावर बेटे को सौंप दी। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में तेजस्वी यादव को पावर देने के पीछे की 5 बड़ी वजह बताएंगे। सबसे पहले वजह नंबर 5 पर चर्चा करते हैं। तेजस्वी को अघोषित रूप से पार्टी का पावर सौंपने के पीछे उम्र और बीमारी बड़ी वजह है। ये तो आप जानते हैं कि लालू यादव 74 की उम्र पार कर गए हैं। इसके अलावा उन्हें कई गंभीर बीमारी है। किडनी महज 25% के आसपास काम कर रही है। तबीयत की वजह से कब उन्हें हॉस्पिटल में लंबा रहना पड़े नहीं कहा जा सकता है। किडनी के इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर जाना पड़ा है। यदि किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी तो संभव है कि उन्हें वहां लंबा रहना पड़ेगा। इसलिए सिंगापुर जाने से पहले लालू ने खुद के अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया पूरी कराई। इसके बाद अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को उन्होंने पार्टी का पावर दिया कि उसके बाद किसी तरह के नीतिगत मामले में बयान दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसकी घोषणा उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन में किया, ताकि यदि कोई विरोध हो तो उसका जवाब वे खुद दे सके। हालांकि इससे जुड़ा पत्र पहले ही राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जारी कर चुके थे। अब बात करते हैं पार्टी नेताओं में होने वाले विवाद पर। यह लिस्ट में चौथे नंबर पर है। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कुछ नेता फिर से लालू जमाने में पहुंच गए हैं। वे ऐसे बयान देने लगे हैं कि गठबंधन धर पर भी आंच आने लगा है। खासकर जगदानंद सिंह, उनके बेटे सुधाकर सिंह और बुजुर्ग नेता शिवानंद तिवारी के बयानों ने तो तेजस्वी यादव को अंदर से असहज कर दिया। हालांकि जदयू ने संयम से काम लिया, लेकिन कुछ मामलों में उपेंद्र कुशवाहा ने 2 टूक जवाब दे दिया। बाद में तेजस्वी के ही सामने आकर मामले को शांत कराना पड़ा। वहीं सुधाकर सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। हालांकि बेटे के इस्तीफा देने के बाद से ही जगदानंद सिंह काफी नाराज है। ऐसे में लालू ने राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से जुटे राजद नेताओं के सामने क्लियर कर दिया कि महागठबंधन पर सिर्फ तेजस्वी ही पार्टी की ओर से बात रखेंगे। लालू यादव ने कहा कि बाकी लोगों के मुंह से कुछ निकल जाएगा, इससे बात का बतंगर हो जाएगा, जो ठीक नहीं है। एक आदमी के बोलने से विवाद नहीं होगा। लालू यादव को तेज प्रताप समेत परिवार के लोगों को भी मैसेज देना था कि तेजस्वी ही पार्टी को लीड करेंगे। ये इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दरअसल लालू फैमिली में सदस्यों की संख्या भी अधिक है। ऐसे में एक दूसरे के प्रति नाराजगी भी खूब रहती है। खासकर तेज प्रताप यादव कभी कभी अपनी बयानों से तेजस्वी यादव को भी असहज कर देते हैं। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव पार्टी चलाने के लिए कुछ डिसीजन लेते हैं तो तेज प्रताप की इच्छा कुछ रहती है। खासकर चुनाव के समय तो टिकट को लेकर ये नाराजगी बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पहले टर्म में उनके चैम्बर में पूछकर आने को लेकर तेज प्रताप यादव खफा हो गए थे। बयानबाजी भी होने लगी थी। तब तेजस्वी की भी वे नहीं सुन रहे थे। मामला ज्यादा बढ़ने लगा तो लालू को डैमेज कंट्रोल के लिए पहल करनी पड़ी। ऐसे मौके कई बार आए हैं जब लालू को बीच बचाव करनी पड़ी है। तेज प्रताप को समझाने के लिए हमेशा लालू यादव को ही आगे आना पड़ता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो हाल ही में आयोजित इफ्तार पार्टी में भी यही मतभेद देखने को मिला था। जब सीएम नीतीश कुमार के बगल में पहले तेजस्वी बैठे थे, फिर वे उठे तो उनकी जगह तेज प्रताप बैठ गए और वे अंत तक नहीं उठे। कहा जा रहा था कि इसे लेकर भी तेजस्वी काफी नाराज हो गए थे। हालांकि इस पर अधिकृत रूप से कोई बयान नहीं आया, लेकिन लोग उसे महसूस कर रहे थे। बाद में लालू ने मामले को सुलझाया था, लेकिन हर समय लालू तो रहेंगे नहीं और ये समस्या आते रहेगी। ऐसे में इस पार्टी के संविधान में संशोधन करके तेजस्वी को कागजी तौर पर भी मजबूत कर दिया और बाकी नेताओं के नाम पर फैमिली के लोगों को भी नसीहत दे दी। उनके एब्सेंस में पार्टी की ओर से बड़े निर्णय केवल तेजस्वी लेंगे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। लालू ने तेजस्वी को पावर देकर उनकी रणनीति और विचारधारा को मजबूती दी है, उन पर अपनी मुहर लगा दी है। दरअसल लालू के 15 साल के शासन और बाकी विपक्ष के 15 साल तक आरजेडी पर माय समीकरण का ही ठप्पा लगा हुआ था। इससे पार्टी के वोट बैंक में इजाफा नहीं हो रहा था। पार्टी यादव और मुस्लिम से आगे नहीं बढ़ पा रही थी और ये तेजस्वी को अच्छा नहीं लग रहा था।
वो जाति की राजनीति से बाहर निकलना चाह रहे थे और 2020 के चुनाव में उन्हें सफलता भी मिली। वे अब यादव और मुस्लिम की राजनीति के पीछे छोड़ते हुए पिछड़ों के साथ ही स्वर्ण और वैश्यों को भी उसी सहजता और अपनापन से तरजीह दे रहे हैं। आरजेडी का सांगठनिक चुनाव हो अथवा विधानसभा या लोकसभा चुनाव, प्रत्याशियों को जातियों के अनुपात में ही उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने नारा भी दिया कि आरजेडी अब A to Z की पार्टी है जो हर किसी का प्रतिनिधित्व करेगी। इसी के तहत उन्होंने आरजेडी के पोस्टर से सबसे पहले परिवार के लोगों को हटाया ताकि वैसे लोग पार्टी से जुड़ सके जो अब तक उनके परिवार से परहेज कर रहे थे। चुनाव में इनकी A to Z वाली छवि की वजह से ही बिहार के लोगों ने इनके नेतृत्व में भरोसा जताया। इसी A to Z को लेकर इंडिया टुडे ने तेजस्वी यादव को देश के 100 युवाओं की लिस्ट में शामिल किया और अब लालू यादव जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने तेजस्वी की इस विचारधारा की जमकर सराहना की और लालू ने कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी को पावर देकर उनकी रणनीति पर मुहर लगा दी। सिंगापुर जाने से पहले तेजस्वी यादव को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी का पावर देकर उन्होंने बड़ा काम ये किया कि बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। दरअसल इस पावर के साथ ही लालू के एब्सेंस में अब पार्टी की ओर से किसी तरह के नीतिगत मामले में तेजस्वी ही बयान देंगे। और बड़ी बात यह कि सिंगापुर जाने से पहले लालू प्रसाद ने राजद के संविधान में भी संशोधन करवाया। इसके तहत राजद के नाम या इसके चुनाव चिन्ह लालटेन से संबंधित अन्य जुड़े हर मामले में अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव का ही होगा। लालू ने ऐसा इसलिए किया कि वे महाराष्ट्र में शिवसेना और बिहार में लोजपा का हाल देख चुके हैं। शिवसेना में शिंदे और लोजपा में पशुपति पारस जैसा इतिहास राजद में कोई दोहरा नहीं सके। पार्टी सूत्रों के अनुसार वर्तमान भाजपा सरकार के राजनीतिक दांवपेच को देखते हुए लालू यादव ने ये दूरगामी फैसला सिंगापुर जाने से पहले लिया। दरअसल महाराष्ट्र में शिंदे की वजह से शिवसेना और बिहार में पशुपति पारस की वजह से लोजपा दो टुकड़ों में बट गई। चुनाव चिन्ह तक फ्रीज हो गए। पार्टी के असली हकदार चिल्लाते रहे लेकिन नियम का हवाला देकर कुछ नहीं हुआ। भले ही लोग इसे संवैधानिक माने लेकिन इसके पीछे बीजेपी के राजनीतिक दांवपेच से किसी को इनकार नहीं है। ऐसे में पूरा सियासी गलियारा लालू के इस कदम की सराहना कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।